तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों की उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो चमत्कारी होने के साथ साथ बेहद खौफनाक भी है। ये सफर प्रेम और भक्ति की उन महान पौराणिक कथाओं से शुरू होगा जहां इंसान साक्षात मृत्यु के देवता से भी भिड़ जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे उन अंधेरी रहस्यमय किंवदंतियों की ओर बढ़ेंगे जहां जन्म लेती हैं ग्रामीण लोक कथाओं की भयानक आत्माएं। अलौकिक शक्तियों का यह संसार सच में बहुत बड़ा और अद्भुत है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए महान लेखक रस्किन बॉन्ड के इन शब्दों पर थोड़ा गौर करते हैं। उनका कहना है, भारत केवल एक भूमि नहीं है, यह एक वातावरण है। और सच कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ तो हवाओं में भी कहानियां तैरती हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ मिथक, जादू और असलियत आपस में इतनी गहराई से गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। रस्किन बॉन्ड की ही टेल्स एंड लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया जैसी रचनाएं हमें बताती हैं कि ये कहानियां हवा में यूं ही नहीं हैं। इन्हें पीढ़ियों से बहुत सहेज कर रखा गया है। दादी नानी की जुबानी सुनी जाने वाली वे कथाएं इन पन्नों के जरिए आज भी हमारे बीच सांस ले रही हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं लोक कथाओं के पन्नों को पलटेंगे और उनके पीछे छिपे विज्ञान, समाज और मनोविज्ञान की परतों को खोलेंगे। भाग 1, प्रेम और देवताओं के महाकाव्य। आइए लोक कथाओं के इस स्पेक्ट्रम के सबसे उजले और सकारात्मक हिस्से से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम देवताओं और उन अद्भुत कथाओं की बात करेंगे जहाँ इंसान का प्रेम दैवीय शक्तियों को भी चुनौती दे डालता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजकुमारी सावित्री का अटूट संकल्प। सावित्री एक ऐसी राजकुमारी थी जिनका जन्म ईश्वर के वरदान से हुआ था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब वो अपना जीवन साथी सत्यवान को चुनती हैं। सत्यवान एक ऐसा राजकुमार था जिसके भाग्य में लिखा था कि विवाह के ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ये सब जानती थी, फिर भी उनका फैसला टस से मस नहीं हुआ। अब जरा उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए जब सत्यवान के जीवन का अंतिम क्षण आ गया था। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक गिर पड़ता है और सावित्री उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। तभी वहां एक विशाल परछाई पड़ती है। ये यम थे, साक्षात मृत्यु के देवता। कथाओं के अनुसार यम का रूप रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनका रंग हरा था, आंखें आग की तरह लाल धधक रही थी और हाथ में एक पाश था। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को शरीर से निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लेकिन सावित्री कहाँ हार मानने वाली थी। वह दुनिया के उस छोर तक यम के पीछे पीछे चलती रही जहाँ किसी जीवित इंसान का जाना सख्त मना है। आगे जो हुआ वो कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक बेहद चतुर और कूटनीतिक बातचीत थी। सावित्री ने यम से कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी बातों और ज्ञान से उन्हें इतना प्रसन्न कर दिया कि यम ने खुश होकर उन्हें 3 वरदान दे डाले। पहला, उनके अंधे ससुर की आंखों की रोशनी। दूसरा, उनका खोया हुआ राज्य। और अंत में सावित्री के लिए 100 पुत्रों का वरदान। बस यहीं यम फंस गए। जरा सोचिए, बिना सत्यवान के सावित्री को 100 पुत्र कैसे मिल सकते थे। अपने ही वरदान को सच करने के लिए साक्षात मृत्यु के देवता को झुकना पड़ा और सत्यवान की आत्मा को वापस लौटाना पड़ा। ये हमें बताता है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति मृत्यु को भी चकमा दे सकती है। सावित्री की कहानी हमें एक अद्भुत प्रेरणा देती है ना? लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब ये चमकदार और प्रेरणादायक मिथक अचानक अंधेरी और भयानक लोक कथाओं में तब्दील हो जाते हैं? जब देवताओं की जगह प्रतिशोधी और खूंखार आत्माएं ले लेती हैं? चलिए अब उजाले से अंधेरे की उस दुनिया की ओर चलते हैं। भाग 2, मिथकों का अंधकारमय पहलू। दैवीय चमत्कारों से निकलकर अब हम उस डरावने पहलू में प्रवेश कर रहे हैं जहां शक्तिशाली भावनाएं जैसे कि क्रोध और प्रतिशोध भयानक राक्षसों को जन्म देती हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच की यह कड़ी भगवान शिव की एक प्राचीन कथा से जुड़ती है। हुआ यूं कि महान ऋषि दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव को वहां आमंत्रित नहीं किया। जब शिव को इस भारी अपमान का पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। कथाओं के अनुसार उनके माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और उसी बूंद से एक बेहद खौफनाक राक्षस पैदा हुआ। लाल आंखों और हरी दाढ़ी वाला एक खूंखार बौना। इस राक्षस ने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव ने इस राक्षस के क्रोध को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, दुनिया में बुखार या शारीरिक बीमारी की उत्पत्ति उसी क्रोध से मानी जाती है। भाग 3, डायन
और प्रतिशोधी आत्माएं। देवताओं के क्रोध से भी ज्यादा भयानक अगर कुछ हो सकता है तो वो है एक इंसान का क्रोध, खासकर तब जब उसके साथ कोई बहुत बड़ा अमानवीय अन्याय हुआ हो। और बिल्कुल यहीं से जन्म होता है ग्रामीण भारत की सबसे डरावनी किंवदंतियों का। आइए डायन शब्द की जड़ों को समझते हैं। ये शब्द संस्कृत के डाकिनी से आया है, जिसका जिक्र भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ध्यान रहे, ये पश्चिमी देशों की विचेज या चुड़ैलों से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी कहानियों में वे जीवित इंसान होती हैं जो जादू टोना करती हैं, लेकिन हमारी भारतीय लोक कथाओं में डायन एक ऐसी महिला की दुष्ट और प्रतिशोधी आत्मा है जिसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक, हिंसक या अनसुलझी परिस्थितियों में हुई हो। वो पाताल लोक से जुड़ी एक बेहद खौफनाक सत्ता मानी जाती है। अक्सर कहानियों में डायन और चुड़ैल को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। डायन वो आत्मा है जो किसी निर्मम हत्या या भारी आघात के कारण बनती है। वो प्रतिशोध से भरी होती है और अक्सर काला जादू करती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का जन्म तब होता है जब किसी महिला की मृत्यु गर्भावस्था या बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है। किंवदंतियों की माने तो चुड़ैल अपना रूप बदलकर नौजवान पुरुषों को लुभाती है या खुद को हमेशा जवान रखने के लिए छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। लोक कथाओं में डायन का जो शारीरिक वर्णन मिलता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं और उनके नाखून भयानक रूप से लंबे और काले होते हैं। लेकिन इन सबसे भी डरावनी बात है उनकी चोटी। उनकी असामान्य रूप से लंबी चोटी सिर्फ बालों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि एक अतिरिक्त लचीले अंग की तरह काम करती है, ठीक एक सांप की तरह, जिससे वे अपने शिकार को बुरी तरह जकड़ सकती हैं। और वे युवा पुरुषों का खून चूसती हैं, जिससे उनका शिकार रातों रात बूढ़ा हो जाता है। लेकिन रुकिए, इन खौफनाक लोक कथाओं के पीछे एक बहुत ही कड़वी और दुखद सामाजिक वास्तविकता भी छिपी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि इन अंधविश्वासों का इस्तेमाल अक्सर ग्रामीण इलाकों में कमजोर, अकेली और विधवा महिलाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया है। किसी की जमीन हड़पने या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए बेगुनाह महिलाओं पर डायन होने का झूठा ठप्पा लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया और समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ये एक कड़वा सच है जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक राक्षस किंवदंतियों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सामाजिक कुरीतियों में बसते हैं। भाग 4, एक आधुनिक भूतों की कहानी। अब तक हमने प्राचीन महाकाव्यों और ग्रामीण किंवदंतियों की बात की, तो क्या ये भयानक कहानियां आज के इस मॉडर्न दौर में खत्म हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में भी इनका खौफ पूरी तरह से कायम है। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर बिल्कुल शांत है। सन्नाटा ऐसा कि सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। अरीबा नाम की एक लड़की अपने कमरे में सो रही है, तभी उसे लगता है कि अंधेरे में किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। अरीबा। वो झटके से उठती है, लाइट जलाती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। वो गहरी सांस लेती है और खुद को तसल्ली देती है कि शायद ये उसका कोई वहम या सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर पड़ती है। वो कुर्सी हल्की हल्की हिल रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अभी अभी उस पर से उठा हो। अरीबा के धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो हिम्मत जुटाकर कुर्सी के पास जाती है। कुर्सी अब रुक चुकी है। तभी उसके ठीक पीछे से एक कांपती हुई ठंडी आवाज आती है, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? वो झटके से पलट कर देखती है, वहां कोई नहीं है, लेकिन उसे अपने कानों के ठीक पास किसी की ठंडी सांस महसूस होती है। डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है और वो चीखते हुए अपनी माँ के कमरे की तरफ भागती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अंदर से आवाज आती है, अरीबा, मैं यहाँ हूँ बेटा। दरवाजा धीरे से खुलता है। वो अंदर भागती है और देखती है कि सामने बेड पर उसकी माँ गहरी नींद में सो रही है। तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? सामने जो खड़ी थी उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक शैतानी मुस्कान। वो परछाई कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है। अरीबा वहां से भागना चाहती है, लेकिन डर के मारे उसके पैर जमीन से चिपक चुके हैं। इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब अगली सुबह परिवार वाले अरीबा को उसके कमरे में पाते हैं तो वो जिंदा तो है, लेकिन पूरी तरह से खामोश। उसकी आंखें खुली हैं,
जो अब इंसानी नहीं रही बल्कि पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, और उसके होठों पर बिल्कुल वही शैतानी मुस्कान चिपकी है जो रात में उस परछाई के चेहरे पर थी। वो अब अरीबा नहीं रही, उसकी अपनी आत्मा हमेशा के लिए जा चुकी है। अरीबा की ये आधुनिक इंटरनेट स्टोरी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये रूप बदलने वाली, आत्मा को अपने कब्जे में ले लेने वाली बात हमें उन्हीं प्राचीन डायनों और चुड़ैलों की याद नहीं दिलाती? तो क्या प्राचीन आत्माओं का वो अंश आज भी कहीं न कहीं जीवित है? समय बदल गया है, रूप बदल गए हैं, कहानियां सुनाने के माध्यम बदल गए हैं, लेकिन इन कहानियों के केंद्र में बसा वो आदिम डर, वो आत्माओं के कब्जे का खौफ आज भी हमारे जहन में, हमारे डीएनए में मौजूद है। महाकाव्यों की निडर सावित्री से लेकर इंटरनेट की इस खौफनाक कहानी तक भारतीय लोक कथाओं का ये विशाल स्पेक्ट्रम हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। एक ऐसा विचार जो सच में शायद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।